ऑलराइट दोस्तों, X200 FE को 10 दिन हो गए टेस्ट करते हुए। आज हम बात करते हैं क्या प्रोज और कॉन्स हैं, और वो मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आज किसी रिव्यू में हम सभी डिटेल कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे, इस फोन को स्टिल किसी फोन से कंपैरिजन करना चाहते हो, कंफ्यूज हो, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और ऐसी मजीद वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय वाइस मार्केट। अगर आप अपने डोर स्टेप पर फोन बाय करना चाहते हो, गैजेट बाय करना चाहते हो, वो भी एक अच्छी प्राइस में, तो वाइस मार्केट पाकिस्तान का एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वैरायटी भी ज्यादा मिलेगी और फोन भी ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिलेंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू से एक रिव्यू। लेकिन जो प्राइस वाला ओपिनियन है ना, वो एंड पर मैं जरूर दूंगा, क्योंकि पहले रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम जरा ना एक्सपीरियंस की बात करने के बाद ही जरा प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बट सबसे पहले अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, देखो भाई एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। अब इसको हमने एक कंपैरिजन भी हमारा तैयार हो रहा है जो कि Xiaomi की 14T Pro के साथ है। लेकिन अगर आप कोई थोड़ा सा पुराना, मतलब 1-2 साल पुराना फोन को यूज कर रहे हो, तो वो 6.67 इंचेस के थोड़े चौड़े फोन फील होते थे। दिस फोन हैज अ कॉम्पैक्ट साइज, और कॉम्पैक्ट साइज का ट्रेंड चल चुका है। 6.3 इंचेस का ऑलमोस्ट साइज मिलता है। इनहैंड फील अच्छी है, बैक साइड फ्रॉस्टेड है, स्मजेस कैच नहीं करता, स्प्लैश रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस, वाटर प्रूविंग मिल जाती है। IP68-69 की रेटिंग, आजकल वैसे भी मानसून का ज़रा सीजन चल रहा है, तो भाई आप वो भी जो है ना, वो भी टेंशन फ्री हो सकते हो अगर आपने बॉक्स पैक लिया हुआ है या आपने नया फोन में स्लाइटली यूज़ भी लिया हुआ, तो वो चीज़ें जो है अच्छी है। वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल याद आ गया मुझे, या भाई ये 2017, 18, 19 में जो है ना इस तरह के नॉर्मली जो कैमरा मॉड्यूल आते थे। आप थोड़े से बड़े हो गए, ऑल्दो इसमें कैमरा हम थोड़ा सा केसिंग से ऊपर है, कवर लगाना जरूरी है। लाइक अगर आप टेबल पर रखते हो ना, तो ऊपर साइड से थोड़ा सा करता है, लाइक टेबल में फील होता है। अदरवाइज बॉटम वाली साइड जो है ना, वो टेबल पे रहती है। तो ओवरऑल इन एंड फील अच्छी है, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोलूंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। जहां पर ये जो ऑन ऑफ की है, ये भी एक्सेसिबल नजर आई है। एंटेना बैंड्स हैं, हाँ हैंड फ्री जैक मिसिंग है। मुझे लगता है कि FE एडिशन था, थिकनेस भी इस फोन की जो ना ऑलमोस्ट 8 mm की है, तो हैंड फ्री जैक आ सकता था, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता था। बट डेफिनेटली अब टाइप सी की अच्छी हैंड फ्रीज आ रही हैं, ब्लूटूथ लोग यूज़ करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ब्रांड्स को ये नजर आता है कि 3.5 जैक के ऊपर क्या पैसे लगाने, तो वो चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो वो एक मैं इस पाता हूँ, लाइक सस्ती हैंड फ्रीज मिल जाती हैं, लेकिन अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना, वो एक डेडिकेटेड स्लॉट, मुझे लगता है कि फैन एडिशन था, तो फैन एडिशन में होता है कि ना फैंस की सुनी जाती है, तो एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ओवरऑल डुअल सिम सपोर्ट करता है। इन हैंड फील और लुक के हिसाब से तो मुझे 9.5 आउट ऑफ 10 लगा है, और बहुत अच्छा है, मतलब लाइक फील आती है। और हाथ छोटे हो, 5 फुट 7 इंच के अगर आप बंदे हैं ना, तो इजीली हर चीज़ आपको एक्सेसिबल मिलती है। इवन वेटी फील नहीं होता, और वेट भी जो है ना 186-87 ग्राम के राउंड है। विदाउट कवर, कवर लगाओगे तो 10 ग्राम ऐड भी हो जाता है। बस कैमरा मॉड्यूल पे आपको थोड़ा सा स्क्रैच फील होने वाले हैं, जिसके लिए आपको कवर लगाना जरूरी है। इवन बगैर कवर के किसी शादी वादी पे भी यूज़ कर सकते हो, स्मजेस कैच नहीं करता। बट भाई डिस्प्ले की बात कर रहे थे। अब देखो डिस्प्ले में ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है। हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे Xiaomi 14T Pro, इसके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि इसी पैसों में ही आता रहा है, 5-1 हज़ार की रिटेल प्राइस में डिफरेंस आता रहा है। ऑल्दो अब मार्केट में ज़रा सस्ते यूज़ में भी मिल जाते हैं। ये एक बड़ा साइज लेके आता है 6.67 इंचेस का, और एमुलेट पैनल 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता था। लेकिन अगर हम Vivo X200 FE की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक 6.31 इंचेस का एक LTPO पैनल है। और याद रहे कि जो एमुलेट पैनल होते हैं वो 60 हर्ट्ज से ऊपर जितने भी हर्ट्ज की सपोर्ट होना उसकी मिलती है। अब Xiaomi 14T Pro की बात करते हैं तो हमें 120 हर्ट्ज की सपोर्ट मिली है। बहुत ही कम किसी जगह पर इसने 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया, तो 120 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता रहा है। सेटिंग में जाकर एडजस्ट भी करके देखा है, बट ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है Xiaomi के फोन में। बट जो LTPO पैनल होते हैं ना, ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज, मतलब बैटरी सेव भी करते हैं। फिर जब आप मतलब स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब ऐसे स्क्रीन पड़ी है, स्टैंड बाय पड़ी है, तो 1 हर्ट्ज पे चल रहा होगा, जिससे बैटरी की जो कंजप्शन है या बैटरी पे लोड है वो कम हो जाता है। बाकी ओवरऑल कलर्स की बात कर लेते हैं तो वेरी विविड और बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ब्राइटर भी है, 5000 निट्स का ब्राइट पीक ब्राइटनेस निट्स लेके आता है। बेजल एक्सपीरियंस 91% से ऊपर का ऑफर करता है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये जो कॉम्पैक्ट फोन आजकल हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब नीचे वाली साइड पर चला गया। उसमें थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि हमारा जो थंब है ना वो ट्रैवल करता है। हाँ पहले जब अगर आप इस तरह के फ़ोन को यूज़ करते हो तो उसमें आपको थोड़ा फील आएगा कि यार थोड़ा नीचे वाली साइड पर, उसके बाद आप थोड़े दिनों में यूज टू भी हो जाओगे। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इस फोन के अंदर, ये माइंड में आपने रखना है। अल्ट्रासोनिक जरा थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर के हिसाब से। बाकी ओवरऑल जो इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी है वो मुझे अच्छी लगी है। बट एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि Xiaomi 14T Pro के डिस्प्ले में डॉल्बी विजन की सपोर्ट थी, जो कि हमें इस फोन में नहीं मिलती है। बाकी वाइड वन L1 पर HDR की सपोर्ट मिल जाती है। यूट्यूब पर HDR देखना हो आपने, वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। और ये 1.5K का रेजोल्यूशन भी लेके आता है, ये भी एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है। लाइक थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में आप डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिस्प्ले के हिसाब से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। इवन फ्रंट साइड पर जो ग्लास की प्रोटेक्शन है ना, वो कोई स्कॉच सेंसेशन या शील्ड ग्लास टाइप की जो मिलती है, ऑल्दो अच्छी है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उस लेवल की आपको प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। हाँ वेट टच की बात करता हूँ, ज़्यादा अगर ड्रॉप्स गिरे हुए तो उस तरह का वेट टच सपोर्ट नहीं करता। हाँ नॉर्मल वेट टच जो है, जैसा कि हाथ थोड़े से गीले हैं तो वो कर लेता है, लेकिन फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल जो है ना वो कभी कभी ये मिसिंग करता है। वो सभी फ़ोन जो है ना वो गीले हाथ हों तो उससे थोड़ा सा मिसिंग नज़र
आता है। मल्टीमीडिया की बात करते हैं, डुअल स्पीकर देखो मुझे अच्छे लगे, लेकिन काइंड ऑफ ऊपर वाले स्पीकर में थोड़ी लाउडनेस और होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि स्टीरियो साउंड के अंदर और थोड़ा सा काम करने की जरूरत थी, जैसा कि अगर हम लोग इसी Xiaomi 14T Pro को ले लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन एक टाइप का हो जाएगा, फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पर, दूसरा ये कि डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ना मुझे लगता है कि कट डाउन की गई हैं। लाइक थोड़ा सा स्पीकर का क्वालिटी मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगा, बाकी ओवरऑल डिसेंट है डे टू डे यूजेज के हिसाब से, अगर आप किसी से कंपेयर नहीं करते। और ऐसा बिल्कुल मत माइंड में लाइएगा कि ये कोई डिटेल में कंपैरिजन बन रहा है। हम लोग कंपैरिजन जरूर तैयार कर रहे हैं Xiaomi 14T Pro या Samsung के S24 FE, वो मुझे मिला नहीं S24 FE। बहरहाल ओवरऑल मैं मतलब उसके साथ डिटेल में कंपैरिजन जरूर लेके आऊँगा। ये वीडियो ज़रा ना इसके रिव्यू की ही बन रही है, तो ये कीप इट इन योर माइंड। मैं सारे प्रोज और कॉन्स जो है वो कवर कर रहा हूँ। मैं एक अपनी प्रेफरेंस भी बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ना समझ के अपनी प्रेफरेंस को ज़रा सेट कर लेना, क्योंकि Xiaomi 14T Pro लास्ट ईयर का फ़ोन है, ठीक है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के हम लोगों ने जो है ना वो इसको रिव्यू बनाना स्टार्ट किया। बाय द वे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ना वो मिल जाता है आपको ऑल डे का, और जैसे वो आईफोन वाली फील है ना कि मतलब ऑलवेज ही रहता है, तो वो फील एनिमेशंस की भी आती है डिस्प्ले के हिसाब से, ओके है। बट हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। अब देखो Xiaomi 14T Pro में भी यही हार्डवेयर था, इसमें भी ये Dimensity 9300 प्लस मिलता है, बट क्या कंप्रोमाइज़ है। लाइक 14T Pro UFS 4.0 ऑफर करता था और 512 GB का रैम था, ऑब्वियसली यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल रही है, बट यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज है, बाकी 12 GB रैम के साथ आता है। फ्रंट टच OS लेके आता है, और 4 साल की जो एंड्रॉयड अपडेट है वो हमें इस फैन एडिशन में मिल जाती है, जो कि एक्सटेंडेड है। इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं तो अपडेट्स मिल जाती हैं। बाकी मैं अपने फ्रंट टच OS के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ ना, मुझे लगता है थोड़े से कलर्स को और रिफाइन या इंप्रूव किया जाए, ऑल्दो डे टू डे यूजेज कैजुअल यूजेज के हिसाब से कोई फील नहीं आएगी। इवन ये वाला हार्डवेयर ऐसा है कि इसके अंदर आप हैवी टास्किंग भी कर सकते हो। लाइक बेंचमार्क स्कोर जो है ना 1.8 मिलियन की इजीली हिट कर लेता है। CPU थ्रॉटल टेस्ट भी ठीक है, बट इधर एक चीज़ मैं डाल देता हूँ, लाइक अगर आप ऐसे बंदे हो जो विदाउट AC वाले रूम में रह रहा है या आउटडोर में थोड़ी सी वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो गर्मियों के दिनों में, खासकर सफोकेशन के टाइम में, हाँ ये एल्यूमिनियम फ्रेम है तो हीट ज़रूर होगा, ये चीज़ माइंड में रखनी है। और तब आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में CPU थ्रॉटल करता मिलेगा, क्योंकि GPU CPU जब तगड़ा काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो आपको ज़्यादा टेम्परेचर में, लाइक अगर आप एक ऐसे टेम्परेचर में हो जहाँ पर 40 डिग्री है या 36 डिग्री है या 35 डिग्री वाला रूम है, तो वहाँ टेम्परेचर आपको थोड़ा फील होगा। कवर लगाओगे तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर को बराबर करता ज़रूर है, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा टेम्परेचर गेन करता है। बाकी कैपकट का रेंडर, CPU हर चीज़ हमें ठीक मिली है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम भी अच्छा हमें जो है वो देखने को मिला है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। इवन मैं अगर मैं रिफ्रेश रेट को दोबारा बता देता हूँ, लाइक मैंने Xiaomi 14T Pro पे ये चेक किया है कि भाई वो YouTube वगैरह की ऐप पर 60 हर्ट्ज पे चलता है, तो ये 90 से 120 हर्ट्ज पे चलता है, तो LTP पैनल का ये भी एक फ़ायदा होता है। और ऑप्टिमाइजेशन, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, स्विचिंग एप्लीकेशन का, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ये जो 12 GB रैम है, ये ईजिली कुछ 18 एक एप्लीकेशन, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, 17 से 18 एप्लीकेशन इन रैम मेमोरी में रख लेता है, डिपेंडिंग की कौन सी एप्लीकेशन लोड हो रही है, जो बैकएंड पर ज़्यादा बैटरी तो नहीं ले रही। तो इतने एफिशिएंट हो गए स्मार्टफोन के, उनको थोड़ा सा क्लोज भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ ना, देखो गेमिंग एक्सपीरियंस में 90 FPS मिलता है, डिसेंट गेम प्ले है। 70 से 90 FPS डिपेंडिंग कौन सा इंटरनेट है, कौन से वाईफाई पे खेल रहे हो या किस टेम्परेचर पे खेल रहे हो। हमने 2-4 सेशन लगाए हैं, हमें अच्छा मिला है, बहुत बैलेंस है। मतलब लाइक 10 में से 8-9 नंबर। जायरो की कनेक्टिविटी, जो कलर हैं, जो फिंगर क्लॉज हैं, छोटा फ़ोन है तो थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी, बट डेफिनेटली गेमिंग के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि नॉट अ बैड डिवाइस। मैंने वीवो का V50 भी एक्सपीरियंस किया स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ, तो उसके साथ तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये डेफिनेटली उसको किल करेगा अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा मिला है। और बैटरी ड्रेन, गेमिंग का जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो 1-1.5 घंटे में 10 से 20% का, डिपेंडिंग के कौन से ग्राफिक्स पे खेल रहे हैं, तो ये ड्रेन करता है। वो चीज़ हमें इशू नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फ़ोन एक बड़ी बैटरी भी लेके आता है, और फास्ट चार्जिंग भी 90 वाट की सपोर्ट करता है। 6500 mAh को 90 वाट एक डिसेंट पेयर बना देता है। बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो जाती है। स्क्रीन ऑन टाइम की जो बैटरी हमने एक्सपीरियंस की है वो अराउंड ये फ़ोन 12 से 13 घंटे, एक मतलब 100 में से 70% जो यूज़ करते हैं ना फ़ोन को, मतलब इसको मैं रैंक कर रहा हूँ बस कि ये थोड़ा सा एक डिसेंट यूजेज से ऊपर वाला अगर आपका यूजेज है ना, तो स्क्रीन ऑन टाइम ये आपको 10-12 घंटे इजीली ऑफर करता है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको 90% भी फ़ोन की स्क्रीन ऑन ही रखनी है पूरे दिन, मतलब 12 घंटे भी यूज़ करनी है ना, तब भी 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इस फ़ोन से। ये FE एडिशन है, तो यहाँ पर वीवो ने डाला है कैमरा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं कैमरा के बारे में आपको बता दूं कि Xiaomi 14T Pro के साथ हमारा इसका कंपैरिजन चल रहा है। हमारा ये था कि पहले हम कंपैरिजन दें, लेकिन हमने इस कंपैरिजन को थोड़ा डिले किया, हम थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। बट अगर कैमरास की बात करते हो तो रियर पर आपको Zeiss वाला कैमरा मिलता है, Xiaomi 14T Pro में Leica कैमरा आता है, टेलीफोटो लेंस भी इसमें आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का, काइंड ऑफ ये आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। बट अगर आप मेन सेंसर की वीडियोस की बात करते हो तो ये ऐसी वीडियोस बनाता है जिसमें आप विविड फिल्टर बिल्ट इन होता है। बाकी Zeiss की इंटीग्रेशन मिल जाती है और एक दो चीज़ें और भी हैं इसके अंदर मजीद डाल दी हैं, लाइक आप उससे अच्छे बुकेस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी ओवरऑल जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वो अच्छी है, थोड़ी सैचुरेटेड वीडियो प्रोवाइड करता है, जहाँ पर थोड़ी मेजेंटा टोन के साथ Xiaomi 14T Pro ने ऑफर किया। बट मुझे चूज़ करना हो तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा मैं री एडिट करूँगा, जैसा कि इसके अंदर थोड़ा मैं ब्लैक्स को थोड़ा डार्क करूँगा, शेडोज थोड़े से डालूंगा। उसके बाद इसकी वीडियो Xiaomi 14T Pro से थोड़ी बेटर है, डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर है, कंसिस्टेंट है, वो चीज़ मुझे अच्छी मिली है। इवन जो टेलीफोटो लेंस है उससे भी आप 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसमें भी आपको स्विचिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बट रियर कैमरा के हम पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं तो क्लियरली इस फोन ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, जहाँ पर ये 100 mm तक का पोर्ट्रेट ले सकता है। बट यहाँ 23 mm को देखोगे, आप दूसरी फोकल लेंथ देखोगे 73 mm की या 75 mm की फोकल लेंथ देखोगे, तो वो जो फील आती है ना वो DSLR वाली, वो डेफिनेटली ये फ़ोन ऑफर करता है। f2.0 के पर्चर पे मुझे थोड़ा सा लगा कि आर्टिफिशियल ब्लर करता है, लेकिन फोकल लेंथ या आप दूसरे डिफरेंसेस अगर Xiaomi 14T Pro को साइड बाई साइड देखोगे ना, तो Xiaomi 14T Pro के अंदर जो नेचुरल ब्लर है इसके अंदर थोड़ा आर्टिफिशियल कर देता है। उसके लिए अपर्चर को f2.8 पे ले जाना, 3.0 पे ले जाना, फिर थोड़ा आपको ज़रा ना नेचुरल ब्लर मिलेगा, तो वो थोड़ी आई प्लीजिंग लगती है। लेकिन ये अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। डेफिनेटली आज के टाइम में अगर आप पोर्ट्रेट्स देखोगे तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी इंप्रेस करता है पोर्ट्रेट्स में। बाकी क्लोजअप शॉट्स भी ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड सेंसर का काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। बुके वीडियो 1080p 30 FPS पे बना सकते हो, वो जो सिनेमैटिक वाइब है ना वो आप इस फ़ोन के अंदर देख सकते हो। तो रियर कैमरा में तो नो डाउट अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, यहाँ भी 4K 60 FPS पर आप वीडियो बना सकते हो। स्पेसिफिकेशन चल रही होंगी, मैं ज़रा ना एक्सपीरियंस की बात ही करूँगा। डिसेंट अच्छा, जहाँ पर Xiaomi 14T Pro 4K 30 FPS की वीडियो ही बना सकता था। लेकिन एक चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आती है, फ्रंट कैमरा में स्टडी मोड ऑन करते हुए सिर्फ 1080p 30 FPS पे ही काम करता है, जिसके बाद ये स्टेबल रहता है। लेकिन फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS या 30 FPS पर स्टेबल नहीं रहता। तो फ्रंट कैमरा से अगर आपने कोई मतलब वीडियो बनानी है ना, तो आपको ट्राइपॉड पे ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अदरवाइज चलते फिरते बनाते हो तो हाथ को थोड़ा स्टेबल रखना पड़ेगा या कोई सेल्फी स्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्मूथनेस है वो अच्छी है, थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर या विविड कलर है, जैसे कि कलर को बूस्ट कर देना या स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर देना या पोर्स ना दिखाना, थोड़ी शार्पनेस कम कर देना, लाइक ये चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन हाँ, ये बाद में हम लोग कई वीडियोज़ के अंदर ना बाद में एडिट में भी डाल रहे होते हैं, तो वो उसके हिसाब से मुझे ओके लगा है। फ्रंट कैमरा में जूम का वीडियो भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक जो कोई फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं ऑफर करेगा आपको फ्रंट कैमरा में खासकर, तो आप इसको 2x तक जूम कर सकते हो। अब ये मुझे नहीं पता कि फ्रंट कैमरा से जूम कौन करना चाहेगा, बट डेफिनेटली कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक पीछे को बंदा आ रहा है तो उन्होंने तो जूम करना ही पड़ा ना, तो वो जूम करके आप दिखा सकते हो। तो वो चीज़ अच्छी जो है वो मुझे एक बैलेंस देखने को मिली है। फ्रंट कैमरा की फोटोज़ भी देखूंगा, लेकिन इंडोर लाइट में सरप्राइजिंगली ये फ़ोन बहुत बेहतर काम करता है। और वीवो ने 2024-23 से ही वीवो कैमरा के ऊपर काम कर रहा है। राइट, बैक की वीडियोज़ हों, बैक की फ़ोटोज़ हों, फ्रंट की फ़ोटोज़ हों, लो लाइट में बहुत इंप्रेसिव है। जो स्किन टेक्सचर सेट करता है ना, ये खासकर 100 mm 75 mm पे वो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है इस फ़ोन ने। तो कैमरा में हम इसको 10 में से 9 नंबर देंगे, फोटोज पोर्ट्रेट के हिसाब से। वीडियोस में हम 8 नंबर ही दे देंगे, लेकिन ओवरऑल नॉट अ बैड डिवाइस। हाँ, बाय द वे एक चीज़ बता देता हूँ, स्लो मोशन में मुझे अभी लगता है कि 960 फ्रेम पर सेकंड इस प्राइस सेकंड में एक्सटेंडेड हो जाना चाहिए, वो भी 1080p रेजोल्यूशन के साथ, बिकॉज ज़िंदगी तो स्लो चल ही रही है, लेकिन स्लो मोशन ज़रूरी है। ठीक है, तो इस फ़ोन के अंदर वो 240 फ्रेम पर सेकंड तक मिलता है। मजीद मुझे लगता है ये ऑप्शन डालने की जरूरत है, जो कि Xiaomi 14T Pro में हमें 1080p मिल जाता है 960 फ्रेम पर सेकंड के साथ। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसा कि 5G कनेक्टिविटी है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में चेक हो सकती है। NFC मिलता है, आप टैप टू पे वाली ऑप्शन ऑन कर सकते हो। 5G के कंप्लीट बैंड है, 4G प्लस सही मिला है। सिग्नल स्ट्रेंथ, लाइक मेरा जो स्टूडियो ये ना बिल्कुल ही एक ऐसा बेसमेंट है, लाइक मतलब यहाँ कोई भी फ़ोन सिग्नल नहीं पकड़ता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी तंग करती है सभी फ़ोन्स के अंदर। बाकी ओवरऑल बाकी जितना भी हमने इसको सिटी में जो है यूज़ किया है, सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं है। वाईफाई कॉलिंग तक की भी सपोर्ट मिलती है, बट कमी आज भी मुझे ये लगती है कि शायद सारे ब्रांड्स को यार ऑप्शन दे देनी चाहिए यूज़र को भी, डायलर तुमने गूगल वाला चलाना है या तुमने कोई प्राइवेट वाला चलाना है जिसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो वो चीज़ मिसिंग है। मतलब ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला सीन जो है ना वो दूसरे वाला ही है, तो यहाँ पर ऑटो साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, एटलीस्ट होनी चाहिए। बस इसका एडवांटेज तो ट्रांजिशन होल्डिंग हो जाता है, तो ठीक है डेफिनेटली वहाँ ये चीज़ मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। वो जैसे कि वीवो के बाकी फोन्स के अंदर डायलर है ना, वही आपको डायलर देखने को
मिलेगा। कुछ एआई फीचर्स की बात करते हैं। देखो एआई का ब्लर, ऑब्जेक्ट रिमूवर, ये सारी चीज़ें, एआई मैजिक मूव, एआई रिफ्लेक्शन रिमूव, सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। और एआई क्रिएटिव स्टूडियो भी मिलता है जिसमें आपको थोड़ा सा और रूम दिया जाता है इसको एडिट करने के लिए, तो वो चीज़ भी मिल जाती है। 360 एंटेना मिल जाता है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। उसके हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। तो दैट्स इट, दिस इज X200 FE। अपने ओपिनियन की बात करता हूँ तो जब ये फ़ोन लॉन्च होना था ना, जो मैंने स्पेसिफिकेशन देखी थी, या मतलब मेरा एक ओपिनियन था कि यार अंडर 200 के कहीं ना कहीं लॉन्च होता तो ज़्यादा मार्केट को ग्रैब कर सकता था, या इसमें एक डिफरेंट वेरिएंट भी आ सकता था। ऑब्वियसली 256 GB वाला वेरिएंट देते 1,80,000 रुपये में, तो ज़्यादा मैसेज को कनेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर हम वीवो के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये अच्छी बात है कि अब वीवो लाने लग गया ये फ़ोन। नहीं तो 2-3 साल पहले तो X सीरीज़ ही गायब हो गई थी ना पाकिस्तान से, जो हालात हो गए थे। बट मुझे अभी भी लगता है कि इसकी प्राइस को कंसीडर करना चाहिए। वैसे मार्केट में डिस्काउंट के साथ 2 लाख रुपए के अराउंड मिल रहा है। एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर बना रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ थिंग जो इंप्रूव होनी चाहिए। प्राइस अगर थोड़ी और कम होती तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता था। हाँ, थोड़े अरसे में अगर आपको यूज़ में कहीं 1,60,000, 70,000, 80,000 का मिल रहा हो, तब आप हमारे जो आने वाले कंपैरिजन उनको मिस मत करना। तो एक अच्छी ऑप्शन है फॉर अ कंसिडरेबल बाइंग। नया कंडीशन में मिलेगा और 2-4 साल की अपडेट देगा। कैमरा बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज है, तो ये सारी चीज़ें इस फोन में देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक दिस इज इट। मैंने सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दी है। स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन केड़े फोन के नाल इनू कंपैरिजन करिए। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्क से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।